नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जैन, सफरनामा बाय मुकेश जैन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अधिकतर ये सुना है कि जब हम कोई सामान खरीद के लाते हैं और जब हमें बड़ा पेमेंट को देना होता है तो क्या कहते हैं, या तो चेक से पेमेंट कर दो। तो बोले नहीं, चेक नहीं लेंगे, चेक में बहुत समय लगेगा स्वीकारने में, निकलने में, आप आरटीजीएस कर दो। अभी आरटीजीएस होता क्या है और आरटीजीएस कैसे करते हैं, उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आरटीजीएस क्या है, आरटीजीएस कैसे करते हैं और उसका फुल फॉर्म क्या है, चलिए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आर से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अर्थात रियल टाइम में आप बैंक में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए यह सिस्टम बनाया गया है। जैसे आपको अभी का अभी पैसा कहीं ट्रांसफर करना है, रियल टाइम मतलब वास्तविक, आपको ये पैसा यदि अभी का अभी एक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर करना है तो आप इसकी मदद ले सकते हैं, जिसको हम आरटीजीएस कहते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज करा 4 दिन बाद पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, आधी घंटा, पौन घंटा, उसमें पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता। चाहे उज्जैन से बॉम्बे करना हो, उज्जैन से दिल्ली करना हो, दिल्ली से बॉम्बे करना हो, कहीं भी हो जाता है। ठीक है, अब एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का यह सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। मतलब बहुत कोई कठिनाई नहीं है इसमें। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं उस पर विचार कर लेते हैं। देखो, ये सिंबल बता रहा है, आपने फट एक से दूसरे खाते में पैसे चले गए। अब देखिए, आरटीजीएस क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसमें नोट नहीं जाते कि यहाँ 500-500 के नोट उड़ के जा रहे हैं, या 1000-1000 के नोट उड़ के जा रहे हैं, 2-2 हजार के नोट उड़ के जा रहे हैं पैसे उड़ के नहीं जा रहे हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे मार्कशीट भेजते हैं ना अपनी एक दूसरे को, तो कहीं मार्कशीट थोड़ी चली जाती है, उसकी फोटो जाती है, डिजिटल रूप जाता है उसका, है ना। उसी प्रकार यहां पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है, जो 2 बैंकों के बीच बड़ी मात्रा में धन के तात्कालिक हस्तांतरण की अनुमति देता है। 2 बैंक की ब्रांच है, उस एक खाते से दूसरे खाते में पैसा डालने की अनुमति प्रदान करता है। इसको हम आरटीजीएस सिस्टम कहते हैं। अब इसको फंड ट्रांसफर करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑनलाइन तरीका। यह तरीका फंड ट्रांसफर करने के सबसे लोकप्रिय तरीके में से एक है, जिसके लिए आपको केवल अपने बैंक के ऑनलाइन पोर्टल में लॉग इन करना है। जो आपका बैंक का पोर्टल है उसमें आपको ऑनलाइन करना है, तो उसमें आपको लॉग इन करेंगे तो आपका खाता नंबर वगैरह सब देना पड़ेगा, नाम वगैरह, लेन देन का विवरण दर्ज करना पड़ेगा, और सबमिट पर, उसके पहले सबमिट में क्या करना पड़ेगा, किसको भेजना, उसका नाम, उसका खाता नंबर, उसका बैंक IFSC कोड, ये सब जानकारी देना पड़ेगी। और जब आप पूरी जानकारी उसको दे देंगे, उसकी पूरी, जैसे आपने किसी को घर के ऊपर आपको लेटर भेजना है तो आप लिखते हैं मकान नंबर, पता, मकान नंबर 23, गली नंबर 4, विवेकानंद कॉलोनी, उज्जैन या इंदौर, ऐसा लिखते अपन पोस्ट कार्ड भेजने के लिए। ऐसे ही पैसा जब भेजेंगे तो किसके नाम भेजना, उसका नाम, उसकी बैंक का नाम, उसका खाता नंबर, उसका IFSC कोड नंबर, ये सब डालेंगे, तब जाके आपका पैसा उसके खाते में जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है ऑफलाइन तरीका।
ये तरीका फंड ट्रांसफर करने का एक पारंपरिक तरीका है। इसमें एक बैंक शाखा में जाना है ना। अगर आपको ऑनलाइन करना नहीं आता हो, जरूर थोड़ी सबको आता है, मेरे को भी नहीं आता है, तो मैं तो क्या करता हूं, बैंक जाता हूं, बैंक जाके एक फॉर्म भरता हूं, फॉर्म के साथ अपना चेक देता हूं, वो चेक लगा के जिसके नाम देना है उसका पूरा पता, उसका नाम, खाता नंबर, बैंक का पूरा विवरण देता हूं। फिर क्या करते हैं कि अपन वहां जमा कर देते हैं, तो बैंक का मैनेजर फटाफट उसको कंप्यूटर पे ऑनलाइन करके उसको आरटीजीएस कर देता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर नहीं आए तो आप नहीं कर सकते हो, आप बैंक चले जाओ, एक चेक ले जाओ साथ में, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाथों हाथ आप 1 घंटे आधे घंटे में आप जो है अपना पैसा एक खाते से दूसरे खाते में पहुंचा सकते हैं। जैसे आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, उनको पैसे की जरूरत है, तब आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक में जाके आप उनसे बातचीत करेंगे, आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, पैसा आपके बच्चे के खाते में चला जाएगा वहां। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सरल तरीका आ गया अब तो ये, मतलब कुछ घंटों के भीतर ही प्राप्त हो जाएगा वहां। ठीक है, चलिए अगला। अब इसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। देखो फायदे क्या क्या है। रियल टाइम प्रोसेस, मतलब जब आपने पैसा इधर से उधर भेजा तो रियल टाइम में ही, मतलब आधे 1 घंटे के अंदर ही पैसा यहां से एक बैंक से दूसरे बैंक के खाते में चला जाएगा। दूसरा, ये पहले जो था आरटीजीएस की सुविधा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक थी, अब उनने क्या करा, 24 घंटे कर दिया। मतलब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में 24 घंटे कभी भी कर सकते हो। आरटीजीएस के आपको कोई मना नहीं है कि आपको सुबह 10 बजे से 3 बजे तक जाना, 2 बजे तक जाना, 24 घंटे में कभी भी आप आरटीजीएस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी एक शर्त है आरटीजीएस की। क्या शर्त है? कम से कम 2 लाख रुपए, 2 लाख से कम अगर आपको करना हो तो आप आरटीजीएस नहीं कर सकते। क्लियर? सबसे कम 2 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और सबसे ज्यादा जितने भी चाहे 2 लाख से लेकर जितने भी ऊपर चाहे आप सब एक खाते दूसरे खाते में भेज सकते हो। अब इसका नुकसान क्या है? इस प्रक्रिया के द्वारा आप केवल 2 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन ही कर सकते, उससे कम राशि के ट्रांजैक्शन आप आरटीजीएस के द्वारा नहीं कर सकते। तो फिर वो पैसा कैसे करेंगे, मैं उसको लिए आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका क्या है उसको मैं अगले वीडियो में लेके आ रहा हूं, आप तत्काल उसमें देख लीजिए। फिर अब अगर गलती से आपने आरटीजीएस में किसी का नाम, पता और उसका नंबर भरने में गलती कर दी, गलती से आपका खाता नंबर उसका जिसको आपको भेजना है का नंबर इधर उधर हो गया और वो गलत खाते में चला गया, तो आप चाहोगे उसको वापस निरस्त करके फिर डाल दे, वो संभव नहीं है। वो एक प्रक्रिया के तहत उससे वापस आपको खाते से पैसे लेना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा, तो उसमें आपको लंबा समय लग सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकते हैं। तो सबसे बड़ा सावधानी की जरूरत क्या है कि आपको जिसको भेजना है उसका खाता नंबर, आईएफएससी कोड सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो खाता नंबर सही होना चाहिए, दूसरा आईएफएससी कोड, नाम आदि सब सही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सही होगा तो आपका राशि हस्तांतरण कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा। ठीक है, इस वीडियो में आज यही विराम करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।